हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सारे बच्चे? ऑल गुड? मज़े में? हाँ सर। चलिए बच्चे, आपके साथ आज मैं एक चैप्टर स्टार्ट कराने जा रहा हूँ, दैट इज़ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स की ये पहली क्लास है सर, और मैं आपके साथ छोटी छोटी बातें डिस्कस करता जाऊँगा। तो बेटे, सबसे पहले मुझे ये बता दो कि डिवेंचर्स क्या होता है। सर, लीगैलिटी में रिडेम्पशन करने के लिए डीआरआर कितना होता है, डिबेंचर इशू कैसे होते हैं, ये सारे में चीज़ों में डीआरआर पे तो जाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है बेटा कि आपको पहले डिबेंचर्स की पूरी थ्योरी जाननी ज़रूरत है। भाई साहब, अकाउंट्स में स्ट्रॉन्ग बनना हमने, अकाउंट्स के अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं, तो बड़ी ध्यान से फोकस लगा के सुनना। जो आप आई थिंक आपने 12th क्लास में पढ़ा हुआ है ना सर, हमने डीआरआर भी पढ़ा हुआ है, सारी बातें आ जाएंगी आपके भी सामने, ठीक है। लेकिन प्राइम फोकस हमारा क्या है सर? एंट्रीज। एंट्रीज के एक्सपर्ट हो बेटा आप, ठीक है। तो अब समझना, हाँ जी, मेरा आपसे सवाल है, डिबेंचर्स होता क्या है? कुछ बेसिक बेसिक बातें क्या मैं कह सकता हूँ? डिबेंचर्स लोन होते हैं सर। बेसिकली आपकी एक कंपनी की बोरोइंग्स होती है, तो जब कंपनी बोरो करती है तो एक फिक्स डिनोमिनेशन में डिबेंचर्स दे देती है ना। तो basically it is a loan or borrowing, and can I say carrying fixed rate of interest? एग्जाम्पल मान लो बेटा 12% पर एनम, ठीक है। हाँ सर, आइए बात समझ सर। और आप ये कह सकते हैं इशूड, ये जब आप इशू करते हो तो पार पे भी कर सकते हो, डिस्काउंट पर भी इशू कर सकते हो, प्रीमियम पे भी इशू कर सकते हो। और इसकी जो रिडेम्पशन होती है, रिडेम्पशन मतलब वापस चुकाना, एट पार, डिस्काउंट, प्रीमियम। और मैं आपको याद दिला दूं इशू की एंट्री कि इशूड एट पार, रिडीमेबल एट, भाई साहब ये आप सीए फाउंडेशन में या फिर सीएस फाउंडेशन में पढ़ कर आए हुए हो। तो बेसिकली हम लोगों को क्या इशू ऑफ डिबेंचर्स देखना है, इंटरमीडिएट में नहीं देखना, बट फिर भी ऑब्वियसली मैं आपको एंट्रीज तो करवाऊंगा ही सर, ठीक है, क्योंकि पूरा सिंक बनाने के लिए करवाऊंगा सर, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो आपको थ्योरेटिकल बातें पता है डिबेंचर्स के बारे में, वो मैंने ये लिख दी, ठीक है, कि ये लोन होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, इशू करा जाता है, रिडेम्पशन करा जाता है। जनरली बेटा आपको ये बताता हूँ, लॉ में लिखा हुआ है कि मैक्सिमम पीरियड या तो 10 ईयर है या तो 30 ईयर है। तो जनरली आप मैक्सिमम डिवेंचर्स को कितने टाइम में आपको रिडीम कर देना है? 10 साल में। सर 30 साल के भी डिवेंचर इशू करे जा सकते हैं, 30 साल तक पेमेंट ना करें। हाँ बेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉन्ड्स या इंफ्रास्ट्रक्चरल कंपनीज, ठीक है, जब वो इशू करती हैं तो उनके लिए कितना टाइम पीरियड है, वो कितना टाइम पीरियड के लिए इशू कर सकती हैं? 30 ईयर्स के लिए, ठीक है जनाब। आइए अब मैं आपको ले चलता हूँ थोड़ा सा एंट्रीज के ऊपर से, ठीक है। सबसे पहले एंट्रीज, जैसा कि आपको पता है, मेन मुद्दे पर पहुंचने से पहले मैं आपके साथ पुरानी बातें तो ज़रूर करूँगा ही करूँगा सर, क्योंकि फ़्लो तो तभी बनेगा। तो जब आप डिबेंचर्स इशू करते हो मेरे बच्चे, तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है सर, सिंपल एंट्री डालूंगा मैं, ठीक है, 2% डिबेंचर्स, है ना जनाब। मान के चल लो आपने 100 डिबेंचर इशू करे एट द रेट ऑफ 10 ईच,
और 10 को मैं कह रहा हूँ दैट इट इज इशूड एट पार। तो क्या होगा भाई साहब, 100 इंटू 10 आपको कितने रुपए मिलेंगे, 1000। और डिवेंचर्स में कितना आएगा, 100 इंटू 10 कितना मिलेगा, 1000। बोलिए ना सर ये तो बच्चों वाली एंट्री हुई, तो आगे समझो ना सर। अगर मान लो मैं आपको बोलूं कि इशू प्राइस, यहाँ पे कैसे लिखूंगा, इधर लिख देते हैं। तो अगली बात है, नंबर ऑफ डिवेंचर तो वही है बेटा, और अगर मैं बोलूँ इशू प्राइस कितना है 12, तो एंट्री बताइए। इसका मतलब 100 डिवेंचर पे आपको 12 रुपये मिलेंगे, 2% डिवेंचर 1000, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 200। सर कैसे हुआ ये बेटा, ये तो पार वैल्यू पे ही जाता है और ये आपका प्रीमियम अमाउंट है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगर मैं इसी में ही बोल दूँ इशूड एट प्रीमियम और मैं बोल दूँ रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ ₹1, मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि इशू प्राइस तो 12 है, बट क्या मुझे बता सकते हैं रिडेम्पशन प्राइस क्या है। सर रिडेम्पशन प्राइस है हमारा 11। कब रिडीम हो रहा है, मान लो सर 5-6 साल बाद रिडीम होगा, लेकिन जब आपने इशू करा क्या तभी आपको पता है कि भाई मैं डिवेंचर होल्डर को क्या बोल रहा हूँ 12 रुपये दो, तो 12 रुपये देने की एंट्री, और मैं दूंगा कितना 11, ठीक है। तो क्या मैं जो देना है मैंने 11 वो लाइबिलिटी में रिकॉर्ड कर चुका हूँ। सर 10 रुपये तो रिकॉर्ड कर चुके हो, ये लाइबिलिटी नहीं है, आपको 1 रुपये की लाइबिलिटी और रिकॉर्ड करनी है, तो प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन 100 रुपये। बेटा ये भी लाइबिलिटी और ये भी लाइबिलिटी है, और यहाँ पर क्या आ जाता है, लॉस ऑन इशू 100 रुपये। भाई साहब ये सारी बातें ना फाउंडेशन में करके आ चुके हो, और ये ओवर द पीरियड टेन्योर आपका राइट ऑफ होता है, तो इसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला जाता है। मुझे बताइए कोई दिक्कत। सर अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो इसके बेसिस पर ऑन द डेट ऑफ रिडेम्पशन कोई कभी ना कभी तो वो दिन आएगा ना जब हमें रिडीम करना है, तब मैं क्या एंट्री डालूंगा। सर बड़ी सिंपल सी एंट्री है बेटा, ये एंट्री ध्यान से देखना, परसेंटेज डिवेंचर को ख़त्म कर दोगे सर आप, कैसे, 100 इंटू 10 प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन 100 इंटू 1, और अब बोलोगे डिवेंचर होल्डर जी वादा करे थे ना 1100 देंगे, तो आपको ड्यू कर दिया ना अभी। उसके बाद डिवेंचर होल्डर टू बंक 1100। भाई साहब भाई साहब भाई साहब आराम से देखिए। सर ये एंट्री तो छोड़ो ना, बच्चों वाली है सर, यहाँ से मैंने सीधा हाई लेवल शुरू करी थी बात आपसे। इशू प्राइस है 12 रुपये, मैंने डिवेंचर वाले को बोला पर डिवेंचर 12 रुपये दे, उसने कहा ओए वापसी कब करेगा, मैंने कहा ओए 5 साल बाद, उसने कहा कितना देगा, मैंने कहा 11 रुपये, तो मैंने लिए 12 और दे रहा हूँ 11। सर ऐसा क्यों करेगा सर, वो उसका दिमाग ख़राब है, दे रहा 12 रहा है। अरे बेटा क्या मैं उसको इंटरेस्ट नहीं दूंगा क्या, दूंगा कि नहीं दूंगा, दूंगा ना सर, ठीक है सर। सर आप इतने ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो आप बेटा, ऐसी होता है बेटे, बड़े बड़े शहरों में ऐसी बड़ी बड़ी हरकतें होती रहती हैं। तो बच्चे बैंक अकाउंट डेबिट, सबसे पहले बेटा मैंने आपको जिन बच्चों ने मेरे से फाउंडेशन में अकाउंट्स पढ़ी हुई है, सो लेट मी टेक द फील ऑफ लाइक यू ऑल आर जस्ट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, तो मैं इसको माइक की तरह पकड़ता हूँ। बेटे बैंक में आ गए 1200, लाइबिलिटी आ गई 2% डिवेंचर सिक्योरिटी प्रीमियम
मुझे बताइए, ये इशू की एंट्री हो गई, बोलो बेटा हाँ। हाँ, इसके बाद बेटे रिडेम्पशन की बात हुई तो टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन मैंने लायबिलिटी क्रिएट कर दी और बेटा साथ में ही लॉस कर दिया। अब ऐसे ही जिंदगी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। बैलेंस शीट में कितने की लायबिलिटी दिखेगी बेटा? सर परसेंटेज डिवेंचर 1000 दिखेगा और प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन 100 दिखेगा। क्या ये देखना चाहिए? बिल्कुल दिखेगा बेटे। लेकिन अब ये ऐसे चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, फिर एक दिन आएगा जब आपको रिडीम करना होगा। जैसे एक दिन आता है कि अब माँ बाप को अपने बच्चे की शादी करनी होती है, ऐसे ही एक दिन आता है जब आपको अपने डिबेंचर्स को रिडीम करना पड़ेगा। और रिडेम्पशन के लिए बेटा लायबिलिटी ख़त्म कर दो, ये लायबिलिटी ख़त्म कर दो और डिबेंचर होल्डर को दे दो और डिबेंचर होल्डर बैंक जब्बा। I hope, I just hope, I am never sure of things, I just hope that आपको ये समझ आया होगा। सर बिल्कुल आया सर। अब सर हम मुद्दे की बात करेंगे या ऐसी टाइम वेस्ट करेंगे सर? नहीं बेटा, मैं मुद्दे की बात करूँगा। तो बेटे आपका चैप्टर का नाम है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। भाई वाह सर, बड़ी नई बात बता दी आपने तो। ये इतनी देर से तो आप हमें टैक्स पढ़ा रहे थे ना बेटे। गुस्सा क्यों होते हो यार? गुस्से से ना इंसान का मनोबल टूटता है बेटा, ठीक है? तो जब आप रिडीम करते हो, रिडीम का मतलब होता है रीपे। कैसे कर सकते हो आप? इंस्टॉलमेंट्स में कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने किसी से 1000 रुपये लिए हैं तो आपने बोला 100 रुपये 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 100 रुपये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रुला रुला के दिया आपने उसको 100 रुपये लिए एक साथ। वाह बेटा। और कैसे दिए? 10 साल में 100 रुपये करके इंस्टॉलमेंट। उसके बाद एक होता है भाई साहब लमसम। लिए आपने 1000, आपने बोला देख पहला साल कुछ नहीं दूंगा, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, 5वें साल में सीधा सीधा 1000 रुपये ले लियो भाई। 0 0 0 0 लमसम। कोई दिक्कत नहीं सर? सर और क्या होता है बेटे? अब बड़ी हाई लेवल लिख रहा हूं। परचेज इन ओपन मार्केट। ओपन मार्केट में परचेज कर रहे हो आप। ओपन मार्केट, मार्केट में जाएंगे? मार्केटें तो बंद पड़ी हुई हैं सर, लॉकडाउन है, क्या परचेज करने जाएंगे? बेटे 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 परचेज करोगे, साथ ही में उसके बाद कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर्स, तब जाकर होता है रिडीम। इसके बाद एक और बना देता हूँ। बुक में तो आपके 3 ही बने हुए हैं, पर सर एक और मेरा बनाने का मन है सर। एक होता है कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स। तो कुल मिलाकर हमारी जो आज की क्लास है वो एक होएगी परचेज, एक होएगी कन्वर्जन। ये दोनों खत्म करेंगे। लमसम इंस्टॉलमेंट वैसे ही कुछ नहीं है। आज की क्लास में ये दोनों खत्म कर दूंगा, अगली क्लास में डीआरआर की सारी बातें कर दूंगा, अगली क्लास में चैप्टर खत्म कर दूंगा सर। तो आइए, स्वागत है आपका रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर में। सर
सबसे पहले कौन सा बताऊं बेटा? सबसे पहले ना बताता हूं कन्वर्शन। ठीक है सर, क्या कन्वर्जन को रिडेम्पशन बोला जाता है? अरे सर पहले ये तो बता दो, कन्वर्जन को रिडेम्पशन बोला जाता है नहीं बोला जाता? उससे पहले तो बता दो कन्वर्जन का मतलब क्या है। इतने छोटे छोटे वर्ड थोड़ा ना आप लिखोगे बेटे। मैं ये बोल रहा हूँ कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू शेयर्स। अगर आप अपने डिबेंचर होल्डर को ये बोलते हैं कि जी आज हम डिबेंचर्स इशू करना चाहते हैं, तो उसने क्या करा, उसने डिबेंचर्स ले लिए और मैंने उसको ये बोला कि 5 साल के लिए दे दो पैसा। उसने कहा 5 साल पक्का? पक्का 5 साल में दे दोगे? मैंने कहा हाँ पक्का दे दूंगा। बेटे 5 साल बाद मैंने उसको पैसे नहीं दिए। मैंने उसे बोला मेरी कंपनी के मालिक बनोगे क्या, मेरी कंपनी के शेयर्स खरीदोगे? उसने कहा ना रे बाबा, अब हमारे पास पैसा नहीं, हम तो पैसा लेने आया तुमसे, अब क्या इशू करोगे क्या? तो मैंने उसे बोला देखो तुम्हारे डिवेंचर्स को मैं कन्वर्ट कर दूंगा किसमें, शेयर्स में। तो क्या इसको भी रिडेम्पशन बोला जाता है? यस। अब आइए मेरी बात ध्यान से समझना। मान के चल लो एक कंपनी है बेटा, एक एग्जाम्पल कराऊंगा और ऐसा डिटेल कराऊंगा कि मजा आ जाएगा। एक कंपनी है, उसने 1000 डिबेंचर्स इशू करे। सर आप माइक को लगा लो। हाँ बेटा लगा लो। एक कंपनी है, उसने 1000 डिबेंचर इशू करे एट द रेट ऑफ 10 each। redeemable at rupees 12 each। ठीक है सर, तो सबसे पहले इसकी एंट्री डाल लेते हैं। तो कंपनी ने 1000 डिबेंचर्स इशू करे। सर कहाँ एंट्री डाल रहे हो बेटा? नीचे डाल देता हूँ। तो इशू की एंट्री क्या हो जाएगी? और सर एंट्री सर सब सारी डिटेल लिख दो बेटा। मान लो 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 1/4/2015 को इशू करा है। ठीक है सर, और टेन्योर मान ले मेरे बच्चे 3 साल है, यानी कि 3 साल में हम वापस कर देंगे पैसे। तो सबसे पहली एंट्री जो होगी वो होगी 1/4/2015 को इशू की, जिसमें बैंक में पैसा आएगा 1000 इंटू कितना बेटा? 10। पहले आप ध्यान दो, मैं सिर्फ इशू की एंट्री डाल रहा हूँ। टू 12% डिवेंचर 1000 इंटू 10, 10,000, 10,000। 2 प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन। प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन 2 रुपये का। तो 1000 पे 2 रुपये की लाइबिलिटी भी तो बनाओगे। और ये क्या हो जाएगा बेटा? लॉस ऑन इशू 2000। जस्ट आपकी नॉलेज से इस 2000 को आप राइट ऑफ करोगे कितने साल में? 3 years में। दिस इज योर लाइबिलिटी, दिस इज योर लाइबिलिटी। अब सर 3 साल निकल जाएंगे सर, बट इंटरेस्ट का टाइम आएगा बेटा। वो सारी इंटरेस्ट की एंट्री जो है ना वो आपके साथ मैं कर लूँगा, अभी नहीं करनी। अभी मेरे को आपका फोकस कहीं और ले जाना है। 3 साल ख़त्म होने का मतलब सर, पहला साल कब ख़त्म होगा? 31 मार्च 16, देन 31 मार्च 17 और 31 मार्च 18। तो दिस इज द, कैन आई से दिस इज द ड्यू डेट ऑफ रिडेम्पशन।
हाँ सर, आज के दिन मुझे डिवेंचर होल्डर को पैसा देना है। क्या मुझे पैसा देना है? हाँ सर, देना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। मैं अपने डिवेंचर होल्डर्स को दो ऑप्शन दे रहा हूँ, या तो तुम कैश ले लो या तो कन्वर्जन करवा लो। सर अगर वो कैश लेता है तो आप इसको कह सकते हो बेटा लमसम मेथड है ये, है ना, कैश ले लो ना लमसम में। तो अगर वो कैश लेता है तो मैं क्या एंट्री डालूंगा, परसेंटेज डिवेंचर कितना था ये, 10,000, प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन 2,000, टू डिवेंचर होल्डर 12,000, पहली एंट्री। और डिवेंचर होल्डर टू बैंक 12,000 12,000। छा गए गुरु, क्या बढ़िया समझा दिया। रिडेम्पशन की सारी बातें समझ आ गई? हाँ सर। अब समझना असली बात, कन्वर्जन। कन्वर्जन कहता है, मैंने उसे बोला या तो कैश ले लो या फिर कन्वर्जन करा लो इनटू इक्विटी शेयर। भाई वाह। और मैंने बोला अब कन्वर्जन की टर्मिनोलॉजी समझो। to be converted into equity share। सर इक्विटी शेयर की पार वैल्यू कितनी है बेटे? मान लो 10 रुपये, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कन्वर्ट करवा रहा हूँ इक्विटी शेयर्स में, ठीक है, ऑफ ₹10 ईच। बेटे बड़ी ध्यान से देखना, इसका मतलब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इशू प्राइस भी कितना है बच्चे? 10 रुपये। सर पार वैल्यू कितना है? 10 रुपये। इशू प्राइस कितना है सर? 10 रुपये। यानी कि कहीं ना कहीं मैं आपको कह रहा हूँ मार्केट वैल्यू भी कितनी है? 10 रुपये। तो आप मुझे बता दीजिए, नंबर ऑफ डिबेंचर्स, सॉरी, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। आप बताइए, ये पहला पॉइंट है। मैं अपने, आप ये समझो मेरा एक डिबेंचर जिसकी पार वैल्यू 10 है उसको मैं कन्वर्ट कैसे कर रहा हूँ? एक शेयर से, ठीक है। तो और मैं ये स्पेसिफिकली नहीं बोलूँगा एक शेयर, एक डिबेंचर है 10 रुपये का, और मैं ये कह रहा हूँ भाई डिबेंचर को शेयर में कन्वर्ट करा लो, और मेरे शेयर की वैल्यू कितनी है? 10। और समझ आई बात? तो मुझे ये बताओ डिबेंचर होल्डर को कितने रुपए की बुक है? डिबेंचर होल्डर बोलता है चाहे मुझे कैश दो या मुझे ज्वेलरी दो या मुझे घर दो या मुझे मोटरसाइकिल दो, मुझे जो देना दो, लेकिन कितने रुपए का होना चाहिए वो टोटल? 12,000। गलत बोल रहा हूँ क्या आपको? डिबेंचर होल्डर को आपने क्या वादा करा हुआ है, क्या देना है आपने उसको? 12,000। आप चाहे 12,000 कैश दे दो या 12,000 के शेयर्स दे दो, लेकिन डिबेंचर होल्डर को कितने का सामान चाहिए? 12,000 का। अब आप मुझे बता दीजिए, अगर डिबेंचर होल्डर को 12,000 का सामान देना है तो उसको
कितने शेयर देने पड़ेंगे। हाँ जी, तो अगर ऐसा होगा तो नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। भाई जब एक शेयर की वैल्यू 10 है तो कितने शेयर करूँ, 10 10 10 10 करके कितने दूँ। एक शेयर की वैल्यू कितनी है, मैं पार वैल्यू की बात नहीं कर रहा सर। और ये बात ना फाउंडेशन में आपने इक्विटी शेयर के इशू पे भी करी होगी। तो मैं क्या बात कर रहा हूँ, 12,000 रुपये देने डिवाइडेड बाय 10, तो कितने शेयर, 1200 शेयर। हाँ जी, और अगर ऐसा है डिवेंचर होल्डर, अच्छा सॉरी मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट एंट्री तो सेम ही रहेगी ये वाली, ड्यू ही तो करा तुमने, यही एंट्री यहाँ पर भी छाप देना। सेकंड एंट्री बताइए, इसको कैश दोगे क्या, नहीं सर, डिवेंचर होल्डर 12,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1200 शेयर इंटू 10 रुपये पार वैल्यू 1200। मुझे बताइए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ तक, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं बेटे। अब मैं आगे की बात कर रहा हूँ, आप पहले इसको नोट कर लो क्योंकि मैं यहीं पे ही चेंज कर दूंगा। ये सबसे पहला केस बन गया कि बेसिकली मैं अपने डिबेंचर्स को कन्वर्ट करा रहा हूँ शेयर्स में, और 12,000 रुपये देने थे और मेरे शेयर की वैल्यू थी 10 रुपये, तो 1200 शेयर इशू कर दिए। इससे आसान क्या बात हो सकती है। ठीक है, अब मैं चेंजेस कर रहा हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ इशू प्राइस है 12, पार वैल्यू है 10, टू बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 12। अब आप मुझे बताइए कि कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे। डिवेंचर होल्डर कितना मांगेगा, वो तो 12,000 ही मांगेगा। मेरे भाई उसको 12,000 रुपये कैश नहीं दे रहे, उसको तुम शेयर दे रहे हो, तो अब कितने शेयर दोगे, 1200 शेयर दोगे। अगर तुमने उसको इसको डिवाइड बाय 10 कर दिया, यानी कि मान लो अगर ये पार वैल्यू ये कर दिया, तो मुझे एक बात बताओ, तुमने उसको 1200 शेयर दे दिए और अब वो मार्केट में जाके जब उन शेयर को बेचेगा तो 1200 शेयर कितने रुपए के, 12 के भाई साहब 14,400 रुपये बन जाएंगे उसके। तो ऐसी बच्चों वाली बातें मत करो, बच्चे नहीं रहे बाप, 12 रुपये। इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि हमेशा इशू प्राइस या मार्केट वैल्यू होती है। अरे मुझे एक सिंपल सी बात बताओ ना, मैंने किसी को 12,000 रुपये देने हैं, मेरा शेयर है, एक ही शेयर 12,000 का है, पार वैल्यू है 1 रुपये, पार वैल्यू है 1 रुपये, और एक ही शेयर कितने का है सर, 12,000 का। तो उसको कितने शेयर दूंगा, एक ही तो दूंगा ना मेरे भाई, मार्केट वैल्यू से डिवाइड करूंगा ना। तो कितना आ जाएगा ये, 1000 शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ जाएंगे, 1000 शेयर्स। फर्स्ट एंट्री तो सेम ही होएगी, उसके बाद डिवेंचर होल्डर्स भाई साहब 1000 है तो 1000 से मल्टीप्लाई करो, और अगर 1000 से करोगे तो भाई साहब 10,000 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 2,000। क्या बढ़िया बात करी है सर आपने, समझ आना चाहिए। बच्चों वाले कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ आपको, बच्चों वाले। टाइम वेस्ट कहूँगा मैं इसको, इंटरमीडिएट लेवल पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो मुझे बताइए कोई दिक्कत, सर हमें समझ नहीं आ रहा, आपको बच्चों वाला लग रहा है, कोई बात नहीं बेटे, थोड़ा थोड़ा तो ओपिनियन का डिफरेंस होना चाहिए ना।
आइए जनाब, तो ये तो हमारा केस 2 था, ये वाला। अब क्या करोगे सर आप? अब मैं बनाऊंगा केस नंबर 3। केस नंबर 3, और अब मैं बोलूंगा पार वैल्यू है 10 रुपये। मैं मेरा जो इक्विटी शेयर है 8 रुपये का, 8 रुपये का। तो इशू प्राइस क्यों होगा भाई? 8 रुपये की चीज़ को 8 रुपये में ही तो बेचूंगा। 8 रुपये की चीज़ 10 रुपये की बिकेगी के? बावड़ हो गए से। लेकिन डिवेंचर होल्डर कहेगा मुझे तो 12,000 का माल चाहिए। डिवेंचर होल्डर क्या बोलेगा? भाई साहब आपने वादा करा था 12,000 रुपये दोगे नगद, तो चाहे शेयर्स में भी दोगे तो यू हैव टू गिव मी समथिंग वर्थ 12,000। नो बड़ी, तो मुझे बता दीजिए भाई और बहनों, 12,000 डिवाइडेड बाय क्या भाई? घिसा बेटा क्वेश्चन है सर। 8 से होगा ना जनाब? यही कॉन्सेप्ट है, बस यहीं पे यही है वो। 1500 शेयर्स बिडू, और अगर 1500 हुए तो ये कितना आ जाएगा ब्रो? 15,000। और जब इशू डिस्काउंट पे करोगे, कितने रुपए के डिस्काउंट पे? 2 रुपए। तो डिस्काउंट ना लिखोगे क्या? आई होप आपको कन्वर्जन एकदम 100% क्लियर है। इससे ज़्यादा इसमें क्या है सर? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। एंड यस, हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू। आप अपने घर में अपनी मम्मी को मेरी तरफ से बोलना सौरभ सर ने विश करा है, हैप्पी मदर्स डे। ओके ओके, ठीक है। आइए सर। सर कन्वर्जन समझ आ गया? आई बिलीव सारे बच्चों को समझ आ गया होगा। सर ने बोला हाँ हाँ सर, ये ओप्पो क्या है? ओप्पो, ए ओप्पो की स्पेलिंग ये थोड़ा ना है, ए हमारे वाले ओप्पो की यही है। दुनिया के लिए है ओप्पो, हमारे लिए क्या है? ओप्पो। दुनिया के लिए ओप्पो, ओप्पो 2 बार, ओप्पो। हमारे लिए ओप्पो, ओप्पो, ओप्पो। ओप्पो इज ओपन, ओप्स, ओप्पो था भी नहीं, ओपन मार्केट ऑपरेशन था। आई एम सॉरी, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो ये सिर्फ एम कर लो ना बस, ओमो, ओमो, ठीक है। सर ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? बहुत ध्यान से देखना बेटा, बहुत ध्यान से। यही है बेटा कॉन्सेप्ट। इसके ऊपर 2 क्वेश्चन आएंगे आपकी जिंदगी में, ठीक है। मेरी बात समझना, अब मजा आएगा आपको। अब स्टार्ट हुआ है चैप्टर, अब चैप्टर स्टार्ट हुआ है। अब अलर्ट हो के सर। सर 1/4/15, 31 मार्च 16, 31 मार्च 17, 31 मार्च 18, 31 मार्च 19। सर एक कंपनी है, उसने 1000 डिवेंचर 10 रुपए के इशू करे सर। आई एम सॉरी, मैं अच्छे से लिख देता हूँ फैक्ट्स, क्योंकि मेरे को ये एग्जाम्पल आपका पूरा बढ़िया से चाहिए।
सर एक कंपनी है, उसने डिवेंचर कितने इशू करे? 1000। सर उसकी फेस वैल्यू कितनी थी? 10। इशू प्राइस कितना है? 10। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12%। और कब कब मिलता है सर? 30 सितंबर और 31 ऑफ मार्च। एंड टेन्योर कितना है सर? 1 2 3 4, 4 साल। एंड रिडेम्पशन वैल्यू कितनी है सर? 10। सर इतना आसान क्यों बना रहे हो आप? ऐसा आसान नहीं है ये। अभी पार वैल्यू पे इसलिए चला रहा हूँ कि इशू भी पार पे और रिडेम्पशन पार पे, ये बाकी चीज़ों पर फोकस करवाना है तुम्हारा। तो आइए, अब ये होता क्या है, ये ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो बेटा जब कंपनी ने ये इशू करे होंगे डिवेंचर, तो मुझे बता दो भाई लोगों, क्या बैलेंस शीट में जब आपने इशू कर दिया, इस डेट को इशू कर दिया ना आपने, क्या बैलेंस शीट में डिवेंचर 10,000 आ रहा होगा? बोलो हाँ। हाँ सर आ रहा होगा। और इसकी बाइफर्केशन क्या होगी कि जी 1000 डिवेंचर हैं 10 रुपए के। गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं सर बिल्कुल ठीक। अब मेरी बात समझना, कंपनी को पता है कि जी 10 रुपये किस डेट को देने हैं? रिडेम्पशन प्राइस। रिडेम्पशन प्राइस कितना है? 10 रुपये। और बेटा ये जो डिबेंचर्स है ना बच्चे, आपका एग्जाम्पल आपके दिमाग बिठाने के लिए मैं क्या मानूंगा? लिस्टेड है। तो ये जो शेयर है ना, सॉरी ये जो डिबेंचर है लिस्टेड है। अब बेटा 31 मार्च हम इस साल में आ गए बेटा अभी। और यहाँ पे तो मैंने इशू की एंट्री डाल दी, इंटरेस्ट की एंट्री सीखेंगे बेटा, अभी इंटरेस्ट की एंट्री नहीं है ना, लेकिन मैं चलो ड्यू डेट डाल देता हूँ। ठीक है, अब हुआ क्या? अब आपको फोकस कहाँ करना है? आपको फोकस करना है ये वाला ईयर में। बेटे आपका शेयर क्या इस टाइम पे लिस्टेड है? हाँ सर हाँ लिस्टेड है। बेटे उसका मार्केट प्राइस 8 रुपये था बच्चे। किस डेट को सर? आप ये लगा लो, ये तो मैंने इंटरेस्ट की डेट ला ली थी 30/9, और ऐसा कर देते हैं 1 नवंबर मान लेते हैं, 1 नवंबर 18। बेटा 1 नवंबर 18 को जो आपका मार्केट प्राइस है किस चीज़ का सर? डिवेंचर का। और मैं कंपनी के एंगल से ही बात कर रहा हूँ बच्चे। 8 रुपये। कंपनी सोच रही है कि क्यों ना मैं मार्केट से अपने ही डिवेंचर परचेज करूं, क्यों ना मैं मार्केट से, मैं क्यों वेट करूं? जब मैंने डिवेंचर्स इशू करें, तो एक बात बताओ, क्या मार्केट में ये फ्लोट नहीं हो रहे? क्या 1000 डिवेंचर मार्केट में, ये स्टॉक मार्केट में फ्लोट नहीं हो रहे सर? हो रहे। तो कंपनी ने सोचा अब अगर मैं इंतज़ार करती रहूँगी, अगर मैं इंतज़ार करती रहूँगी और अगर इस दिन पे गई तो मुझे कितना रुपया देना पड़ेगा डिवेंचर होल्डर को? 10 रुपये। और उसने सोचा ऐसा करती हूँ, मार्केट से सारे डिवेंचर खरीद लेती हूँ। नॉट नेसेसरली सारे, बट अभी के एग्जाम्पल के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, सारे खरीद लिए। हो सकता है कि आप सिर्फ 100 डिवेंचर खरीदो, हो सकता है 200 डिवेंचर खरीदो, तो आपने मार्केट से सारे के सारे डिवेंचर्स परचेज कर लिए। यानी कि कंपनी ने अपने ही डिवेंचर परचेज कर लिए, अपने ही। इस चीज को बोला जाता है बेटा ओन डिवेंचर। यस, जो वर्ड आपका आया है वो है बच्चे ओन डिवेंचर। तो मैं आपसे एक जनरल बात कर रहा हूँ, जब आपने इशू करा तो आपके डिवेंचर यहाँ होते हैं, जब आप खरीद लेते हो तो वो ओन डिवेंचर कहाँ आ जाते हैं? यहाँ पर। तो 1000 × नाउ रिलेटेड टू योर इन्वेस्टमेंट। सर क्या कंपनी ने
डिबेंचर इशू करे, लायबिलिटी दिखाई। अब सर कंपनी ने अपने डिबेंचर खुद खरीद लिए, तो क्या उसने इन्वेस्टमेंट नहीं कर दी अपनी ही कंपनी में? हाँ बेटे हाँ। कितने रुपए से करी बेटे? 8 रुपए से। इन्वेस्टमेंट याद करो, जितनी कॉस्ट है वो। अब आगे बताता हूँ बात। आपको देखना पड़ेगा, ये 8,000 एक्स इंटरेस्ट है, मतलब ये जो 8 रुपये है, चलो मैं यहाँ पे ना लिख के ये लिखता हूँ, कंपनी ने डिबेंचर खरीदे ना सर। अब आपका कॉन्सेप्ट वाला लगेगा, ये एक्स है कि कम है? आई बात समझ? हाँ सर समझ तो आई है सर बात। तो बेसिकली कंपनी क्या कर रही है, अपने डिबेंचर परचेज करेगी। सर अपने डिबेंचर परचेज कर लिए तो ओन डिबेंचर यहाँ पर आ जाएगा। तो अभी के लिए आप एज्यूम कर लो एक्स इंटरेस्ट है, तो इसका मतलब 1000 × 8, क्योंकि एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है। आई होप मेरे को अब अभी आपको समझाने की ज़रूरत ना पड़े। 8 रुपये आपका एक्स इंटरेस्ट है। सर जिन बच्चों को ये बात समझ नहीं आ रही है, आपको सबसे पहले मेरा इन्वेस्टमेंट का चैप्टर देखना होगा और उसके बाद आपको सर डिवेंचर देखना होगा, ठीक है? तो 8 रुपये एक्स इंटरेस्ट, हालांकि मैं करके दिखाई दूंगा, छोड़ो अभी, लेकिन अभी एक बार फटाफट समझाने के लिए, जिन बच्चों को समझ आ रहा है, एक्स इंटरेस्ट 8, तो 8,000 की इन्वेस्टमेंट आ गई। अब मैं क्या करूँगा भाई, इशू भी मैंने करा, इन्वेस्टमेंट मेरी, दोनों को फाड़ दूंगा। यहाँ से इसको उड़ा दूंगा, यहाँ से इसको उड़ा दूंगा, समझ रहे हो? सर यहाँ से 8 उड़ाओगे, यहाँ से 10 हटा दोगे, तो बेटा यहाँ पे कुछ बैलेंस लिख दूंगा ना, 2,000 का बाइफरकेशन। आई बात समझ? तो अब मैं आपके साथ कहानी करूँगा बेटा को। तो मैं आपके साथ फोकस किस बात पे रखूँगा कि हम जर्नल एंट्रीज कौन से फाइनेंशियल ईयर की कर रहे हैं? 18-19 की। ध्यान से देखना। सर क्या इस दिन कुछ होना है? कुछ नहीं होना बेटा, 31/3 को तो बस इंटरेस्ट हो गया होगा। सर इस दिन 30/9, अब सबसे पहले क्या आएगा? 30/9। तो मेरे बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो, 30/9/18 को आप क्या एंट्री डालोगे? इंटरेस्ट एक्सपेंस टू डिवेंचर होल्डर। 1000 पे 10 रुपये का 12% ब्याज इंटू 6/12। बेटे आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो इंटरेस्ट होता है वो पार वैल्यू पे निकलता है। तो नंबर ऑफ डिवेंचर 1000, पार वैल्यू इज 10। वैसे भी इशू प्राइस भी इस बार तो 10 था, बट आपको पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट हमेशा पार वैल्यू पे निकलता है। रेट है 12%, 6 महीने का। सर ये 6 महीने का क्यों ले रहे हो बेटे? यहाँ से यहीं तक का ही ले रहा हूँ। तो 10,000 का 12%, 1200, उसका आधा 600 और 600। सर इसकी पेमेंट कब हो रही है? मान के चल लो 30/9 को ही हो रही है। तो आप एंट्री क्या डालोगे? डिवेंचर होल्डर टू बैंक, 600 और 600। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? सर कोई दिक्कत नहीं, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। अब बेटे 1 नवंबर 80, आप क्या कर रहे हो? आप कर रहे हो परचेज ऑफ ओन डिवेंचर। आप अपने ही डिवेंचर कहाँ से खरीद रहे हो सर? मार्केट से। विच मीन्स कंपनी जिससे भी खरीद रही है, क्या मैं कह सकता हूँ वो खुद एक इन्वेस्टर है? और अब आप बताइए, जब आप उस इन्वेस्टर से खरीदोगे वो क्या बोलेगा? भाई साहब 30 सितंबर और इसके बीच में कितना टाइम आ रहा है? लास्ट इंटरेस्ट उसको 30 सितंबर का तो उसने खा लिया होगा। कह सकता हूँ अक्टूबर का तो ब्याज लेगा आपसे, वो बोलेगा 1 महीना मैंने जो होल्ड करा वो तो दे दो। तो इस 1 महीने का इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। हाँ सर, तो इसको मैं अभी क्या मान के चल रहा हूँ सर? 8 रुपीज़ को एक्स इंटरेस्ट।
तो ये जो 8 है ये क्या बन गया मेरा एक्स इंटरेस्ट। सर एक्स इंटरेस्ट बोले तो कि बेटे कंपनी ने जिससे भी डिवेंचर खरीदे हैं उसको 8 रुपये दिए, एंड दिस 8 रुपीज़ इज एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। 8 रुपये के साथ साथ क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितने महीने का, 1 महीने का। गुड, ठीक है। तो एंट्री पे ध्यान देना बच्चे, ओन डिवेंचर डेबिट। भाई साहब मेरे को तो 8 रुपये की कॉस्ट पड़ी है 8,000 हो गया। इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर, बेटे ये अकाउंट ध्यान रखना, ओन डिवेंचर से रिलेटेड अगर इंटरेस्ट होगा तो वो कहाँ पे मैं डेबिट कर रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर। 1000 डिवेंचर पे पार वैल्यू है 10, 12% 1 महीने का, तो 100 रुपये का इंटरेस्ट हो गया। टू बैंक 8100। ये मेरी इन्वेस्टमेंट है एज पर AS13। ये मेरा एक्सपेंस है क्योंकि मैंने डिवेंचर्स परचेज करे कंपनी ने। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो कि मैं कंपनी के बुक्स की अकाउंटिंग कर रहा हूँ, एंड जो मेरा पैसा गया कंपनी का दैट इज 8100। सर अब कंपनी क्या करती है, बेटा अब कंपनी के पास जनरली, मैं आपको भी दोनों दोनों चीज़ें नहीं बताऊंगा, कंपनी खरीदते ही कैंसिलेशन कर देती है। तो 1/11/18 को ही इसको बोला जाता है इमीडिएट कैंसिलेशन। इस चीज़ को बोला जाता है इमीडिएट कैंसिलेशन, जिसमें आप क्या करते हैं, आप अपनी लायबिलिटी भी ख़त्म कर देते हैं, आप अपनी इन्वेस्टमेंट भी ख़त्म कर देते हैं, और जो क्रेडिट साइड में आया तो आ जाता है बेटा प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। आगे समझना बेटा बात। और 1/11/18 को आप एक और एंट्री डालते हैं, इस प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन को ट्रांसफ़र करते हैं, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन टू कैपिटल रिजर्व्स। क्या डाला मैंने, टू कैपिटल रिजर्व्स। मुझे बताइए जनाब, क्या कोई दिक्कत नहीं सर? और ऐसा करते ही नेट आपकी बैलेंस शीट में बताता हूँ आपको क्या हुआ। उड़ा दी क्या मैंने बैलेंस शीट? तो जब मैंने कैंसिल कर दिया तो डिवेंचर्स भी ख़त्म हो गए होंगे, ओन डिवेंचर भी ख़त्म हो गए, और सिर्फ क्या रह गया होगा, कैपिटल रिजर्व। मुझे बताइए कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं है, बस इसी चीज़ को कम इंटरेस्ट पे भी करके दिखा दो सर। तो बेटा आप ऐसा मान लो, अगर मैं कम इंटरेस्ट पे करता हूँ तो आइए थोड़ा कंपैरिजन के लिए, बेटा इंटरेस्ट की एंट्री तो सेम रहेगी क्योंकि ड्यू डेट पर मैं इंटरेस्ट एक्सपेंस टू डिवेंचर होल्डर और डिवेंचर होल्डर टू बैंक। इसके बाद जब मैं परचेस करूँगा 1/11/18 को, तो मेरे बच्चे मेरी बात समझना, ओन डिवेंचर जो है 8,000 का है, बट इस 8,000 के अंदर इंटरेस्ट है बेटा, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये वाला मैं कैसे कर रहा हूँ, कम इंटरेस्ट। तो मेरे बच्चे 8,000 में से 100 रुपये तो हटा देना मेरे भाई। आपकी इन्वेस्टमेंट तो 7,900 की हुई ना बेटा, क्योंकि जब मैंने जो भी इन्वेस्टर उससे ख़रीदा 8 रुपये कम इंटरेस्ट, तो मैंने इसके अलावा उसे कुछ नहीं देना, तो इस 8,000 के अंदर ही इंटरेस्ट है। कितना इंटरेस्ट आएगा, 100 रुपये। तो मेरी इन्वेस्टमेंट कितने की हुई, 7,900 की।
क्लियर है? क्या फ़र्क है, समझ आ रहा है? देन इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर 100 रुपये टू बैंक 8,000। ठीक है, तो यहाँ 8100 गए थे और यहाँ पर 8,000। अब बेटा जब आप कैंसिलेशन करोगे तो मैं एक शॉर्टकट मारूंगा, बट आप रियलाइज़ कर लेना उसको। जब आप कैंसिलेशन करोगे तो परसेंटेज डिवेंचर 10,000 टू ओन डिवेंचर 7,900 टू सीधा कैपिटल रिजर्व डालूंगा। ऐसे प्रॉफिट डाल के फिर प्रॉफिट टू कैपिटल रिजर्व नहीं कर रहा, सीधा कैपिटल रिजर्व 2100। सर कैपिटल रिजर्व क्यों? बेटा आपको फायदा हो गया है। आपने लाइबिलिटी कितने की खत्म करी? 10,000 की। एसेट कितने का खत्म करा? 7,900 का। भाई 7,900 के एसेट से 10,000 की लाइबिलिटी खत्म कर दी। तुमसे बड़ा धनी आदमी तो कोई है ही नहीं। 2100 का फायदा हो गया तुम्हें बालक, और यहाँ पे 2,000 का फायदा हो गया था। आई बात समझ? एक और बात सुन लो फिर। क्या 31 मार्च 19 को कोई इंटरेस्ट की एंट्री होनी है? कोई एंट्री नहीं होनी। 31 मार्च 19। अरे जब मार्केट में डिवेंचर ही नहीं है तो काहे बात का इंटरेस्ट? बताइए मुझे, किस बात का इंटरेस्ट है? मैंने डिवेंचर खरीदे और फाड़ दिए, एग्जिस्ट ही नहीं करते भाई साहब। किस दुनिया में रह रहे हैं आप? क्लियर है आपको? तो बेटा ये आपका ओन डिवेंचर का कॉन्सेप्ट है सारा। सर क्या आप हमें क्वेश्चन देंगे? बेटा बिल्कुल दूंगा, मेरा अधिकार है बेटा वो, मेरा अधिकार मुझसे मत छीनिए। सर हमें रीड करना है बेटे, कुछ रीड करने की ज़रूरत नहीं है आपको। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर में अगर खुद से करने की कोशिश करी ना तो भाई साहब बता रहा हूँ हालत ख़राब हो जाएगी तुम्हारी। बेटे ये एग्जाम्पल कर लेना एक तो, ऑन डिवेंचर इंटरेस्ट टू बैंक, ठीक है, और ये प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, ये एग्जाम्पल कर लोगे। और इलस्ट्रेशन नंबर 1 सर इसमें तो लेजर बनाने को बोल रहे हैं। मेरे हिसाब से आई एम नॉट, अभी मत करो फिर, ठीक है, अभी मत करो, नहीं कर लो। इलस्ट्रेशन नंबर 1 का आप लेजर बनाइए। सर लेजर बनाना आपको बहुत अच्छे से आता है, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। परसेंटेज डिवेंचर का लेजर नहीं बन सकता क्या आपसे? जब इशू करते हो तो इशू की एंट्री आ जाएगी, कैंसिलेशन करोगे तो परसेंटेज डिवेंचर डेबिट हो जाता है, तो बन जाएगा ना डिवेंचर इंटरेस्ट। ये बनाओ फिर दोबारा से डिवेंचर और डिवेंचर इंटरेस्ट, ये बातें जो लिखी हुई हैं आपको ऑलरेडी पता है। सो इलस्ट्रेशन नंबर 1 इज़ योर होमवर्क, एंड अगर कोई दिक्कत आती है तो मैं इलस्ट्रेशन 1 कराऊंगा, टेंशन ना लो। लेकिन एक छोटी सी बात बोल देता हूँ, लेजर देख के घबरा मत जाना, एटलीस्ट एंट्रियाँ तो डाल देना। ये एंट्री डालने के बाद लेजर बनाने में कोई बड़ी बात नहीं है सर, ठीक है। आपको मैं सिखा चुका हूँ, एंट्री जिसने बना दी वो ज्ञानी, बाकी सब तो ऐसे ही है। तो इतना ही रखते हैं सर, थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी मदर्स डे वंस अगेन, बाय बाय।